यस। थैंक यू, धन्यवाद संदीप भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समाधान है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय असीम कृपा समाधान। है दोस्तों। हाय समाधान हाय भाऊ, दोस्तों। नमस्कार भाऊ, वन डे हाय एट ए टाइम। हाय 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 दोस्तों, सबको हाय। मेरा ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, मेरे परिवार का बहुत बड़ा साथ है दोस्तों, मेरे मार्गदर्शक का मार्गदर्शन है। और ये अल्कोहलिक अनोनिमस का जो साहित्य अपना बिग बुक 12x12 सोबर जीना, और जो ये साहित्य की वजह से भी दोस्तों मुझे जीने की एक राह मिल गई। और ईश्वर का असीम आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने मुझे एक नया जीवन दिया है दोस्तों, आज इस अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग के माध्यम से। और वो जीवन को आज मैं मेरी तरफ से नहीं, लेकिन ईश्वर की इच्छा से मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और हरदम दोस्तों मुझे उस ईश्वर को प्रार्थना करना पड़ती है, उनके साथ में मेरे संबंध अच्छी तरह से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ आने से दोस्तों, ये जो भी मैं अगर स्वार्थ के बंधन से अगर मैं मुक्त हूँ, तो ईश्वर मेरे साथ में जरूर काम करता है। ये अनुभव है दोस्तों ये। और जो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, कि इस 12 कदमों के माध्यम से हुई आध्यात्मिक जागृति। और इस विषयों के ऊपर मेरे को बोलने का जो मौका दिया दोस्तों आज इस होप फाइनर चांचल ग्रुप ने, तो इन सभी मेंबरों का, इन सभी ग्रुप का मैं दिल दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मेरे अनुभव साझा करने का एक सुनहरा मौका दिया दोस्तों। इसके लिए दोस्तों सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस मीटिंग में आने से पहले क्या मैं आज जो मेरे बोलने में, मेरे सब हलचल में जो बदलाव जो है दोस्तों, कुछ मायने, तो ये था क्या? तो दोस्तों कदापि नहीं था ये। मेरे में वो संयम नहीं था, वो नम्रता नहीं थी, वो शांतता नहीं थी। हरदम बेचैन सा रहने वाला, हरदम चिड़चिड़ा करने वाला, हरदम किसी भी कोई भी पारिवारिक के जो जीवन है, परिवार की जो मेरे उनकी क्या अपेक्षा है, उनको मेरे तरफ से क्या दे सकता हूँ, उनकी इच्छा का मैंने कभी कदर किया नहीं। तो ये मेरे में नहीं था दोस्तों, क्योंकि इस शराब ने ये सब छीन लिया था मेरे से। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था, ऐसा नहीं कि कोशिश कर रहा था अच्छे बनने की, अच्छा मेरे में बदलाव हो, कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश हरदम नाकामयाब होती थी। कभी भी मुझे कामयाबी नहीं मिली उसमें, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मेरे में जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, औरों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, ये सब लुप्त हो गया था, ये निकल गया था मेरे से। और इस वजह से दोस्तों मैं मेरे खुद के बलबूते पे ज्यादा दिन मैं टिक नहीं पाया, ज्यादा दिन मैं उसको अच्छी तरह बर्ताव करने की कोशिश में कर रहा था, लेकिन वो टिक नहीं पाया। और इस बाजू को संभालने के लिए मेरे जो विचार, जो मेरे मेरे हद के बाहर जा रहे थे, तो मुझे शराब का ही सहारा लेना पड़ता था। और ऐसा लगता था कि ये शराब ही मेरा जीवन बना है अभी। पर जी रहा था दोस्तों, लेकिन वो जीने में कुछ जीवन जी रहा था सिर्फ, पर जीवन का मतलब क्या होता है, जीवन कैसे जिया जाता है, ये कभी भी मैं सोचा नहीं, कभी भी ऐसे विचार नहीं करता था, क्योंकि अच्छे विचार मेरे से आते ही नहीं थे ना। तो एक शराबीपन का एक अनुभव है दोस्तों, कि इन लोगों के परिवार के मनों के ऊपर, उनके ऊपर मैंने कितना कितना अटैक किया है, उनको कितनी मानसिक परिस्थिति, कौटुंबिक परिस्थिति मैंने उनको कैसे कमजोर किया है। सच बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ अगर मैं नहीं आता था ना, तो मैं किसी की खड़ा रहने के लायक भी नहीं था।
कोई मुझे माफ भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये मीटिंग में आने से दोस्तों आज कम से कम मेरी आज इन मीटिंग के माध्यम से स्वीकार भाव से मैं आज खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद में जो कमियां है वो कमियां निकालने की कोशिश करता हूँ। आज का डीआर भी वही बोलता है दोस्तों, जिए और जीने दो। दोस्तों शराबियत के पन में कभी मैं भी खुद भी जिया नहीं और मैंने दूसरों को भी नहीं जीने दिया दोस्तों। दूसरे का भी जीना मैंने हराम कर दिया था। एक बार दोस्तों मैं मेरे ससुराल, वो मेरा जो अनुभव है दोस्तों, ये अनुभव मेरा खजाना है। क्योंकि जिस राहों से मैं गुजरा हूँ, जैसे जैसे मैंने मेरे परिवार के ऊपर जो बहुत सी इच्छाएं लादी थी दोस्तों, बहुत से उनका मानसिक खच्चीकरण मैंने किया था, तो मुझे शेयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो हमारा जो बेस पॉइंट है ना, कि हम विनाश की ओर से ही अच्छे की ओर तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा विनाश और हमारे में कमियां है, वो कमियां जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे इन 12 कदमों के माध्यम से, तब तक हम ये आध्यात्मिक जागृति जो बोलते हैं ना दोस्तों, तो ये आध्यात्मिक जागृति नहीं हो सकती मेरे में। तो उसके लिए दोस्तों मुझे मेरी कमियां निकालना है मुझे, और कमियां जब निकालूंगा, शेयर करूंगा, मार्गदर्शन के साथ में बैठूंगा, मेरे दोषों की कबूली दूंगा 5वें 6वें कदम में, तो मेरे दोषों के ऊपर कुछ काम करने की मुझे वो एक ईश्वर एक चांस देता है दोस्तों। तो एक शराबियतपन की एक बात है दोस्तों, मैं ससुराल जा रहा था इंदौर, और भुसावल से बैठा मैं, मेरी पत्नी भी मेरे साथ में थी, और पहले मैं पिया था। तो देखो दोस्तों, शराबी ये भी सोचता नहीं कि अपने साथ में परिवार है, कि इनके ऊपर क्या बीतेगी, इनके ऊपर लोग इनको कैसे देखेंगे, क्या उनके साथ में होगा। ये ऐसे अच्छे विचार तो कभी आते ही नहीं मेरे जैसे शराबी को। और मेरा भी वही था दोस्तों कि मैं भुसावल में बैठा, और दोस्तों मैंने बहाने बनाने में बहुत माहिर था मैं, चालाक, बहुत चालाक था। बीवी को मैंने बोला, यार मुझे शराब की और लत लग गई, यानी थोड़ी सी क्यूरिंग आ गई मेरे को, थोड़ा सा मैं पी के आता हूँ थोड़ा सा। बीवी को बोला, एक काम करता हूँ मैं, एक बिस्लरी की बाटली लेके आता हूँ, मतलब पानी के लिए। अरे मेरी मिसेज बोली, यार आ जाएगी, बोले रेलवे जहाँ रुकती है वहां से भर लेना। अरे मतलब वो गंदा पानी होता है रेलवे का, ऐसा होता है वैसा होता है। क्योंकि मुझे पीनी थी ना, तो बहाने बनाने में तो मैं यहाँ बोले जाता है ना कि मेरे जैसा शराबी शराब पीने के लिए 16,000 कारण यूज करता है। और मैंने उसको बोला कि मैं बाहर से आप भी गया ना, आप भी आया। बीबी बोले, जाओ गाड़ी का टाइम हो गया है। गया दोस्तों, बाहर आया तो पहले पिया था, 1 क्वार्टर वहां मारा, और 2 क्वार्टर दोस्तों मैंने वो बिस्लरी के बाटले में बाकी का पानी फेंक दिया, और बिस्लरी के बाटले में दोस्तों वो 2 क्वार्टर डाल दी, और दूसरी एक बोतल ली। वो जो पानी वाली बोतल थी वो मेरे मिसेस को दी, और जो शराब वाली जो बोतल थी वो मैंने रखी। और दोस्तों कुछ देर बाद गाड़ी स्टेशन से निकल गई, पहले पिया हुआ था, थोड़ी सी हवा लग गई, और दोस्तों मैं लेट गया इसके ऊपर, बैठने की जो सीट थी उसके ऊपर लेट गया। मैं लेटते लेटते दोस्तों मैंने वो पानी की, बीबी को ऐसा लगा पानी पी रहा है, तो पानी समझ के मैंने उसको लगा रहा था, लेकिन तो मुझे तो शराबी पी रही थी। तो ऐसा करते करते दोस्तों मैंने वो दो जो बाटली थी उसमें क्वार्टर, वो दोस्तों वो पूरी पी ली मैंने। क्योंकि मेरे जैसा शराबी कभी भी संतुष्ट नहीं था ना, हरदम मुझे चाहिए मुझे चाहिए, जो हव्यास था मुझे वो। और दोस्तों जैसे जैसे हवा लगी वैसे वैसे दोस्तों वो चढ़ गई मुझे, और मैं लुढ़क गया दोस्तों। बाद में खंडवा स्टेशन आया, खंडवा स्टेशन में गाड़ी रुकती है, वहाँ दूसरी गाड़ी लगती थी। पहले नहीं पहले थी वो दोस्तों, आगे तो बंद हो गई वो। अकोला से एक गाड़ी आती थी उज्जैन और ये यहाँ जाने वाली, तो वो गाड़ी वहां रुकी दोस्तों। मेरी मिसेज ने मुझे उठा, रहे उठो, बोले स्टेशन आ गया, बोले। उड़ गया दोस्तों खड़बड़ा के। उठा तो पहले वो हैंग पर वो गाड़ी रुकी, नींद नहीं हुई। नींद कहाँ आती है दोस्तों, शराबियों को नींद नहीं आती है, वो तो निस्ता उसकी धुन में पड़ा रहता है, ब्लैकआउट में। उतर गया दोस्तों। देखो दोस्तों रात के 2 बजे है, और देखो मेरे जैसे की इच्छा कैसी होती है, जवान मिसेस मेरे साथ में है, और मेरे विचार देखो कैसे। देखो स्टेशन पे उतरा तो दोस्तों, लेकिन मैं बोला गाड़ी को तो टाइम है यार अभी, क्योंकि मैंने
वो कुछ हद पार कर चुका था दोस्तों। जो अच्छाई की जो हद थे ना, वो हद पार कर चुका था मैं। इसके लिए दोस्तों कहीं भी मुझे अच्छे विचार करने का कभी ख्याल आया नहीं। और एकदम मेरे मन में एक ख्याल आ गया कि यार अभी स्टेशन के बाहर में है ना बियर बार खुले रहते हैं, तो वहां जाके एक क्वार्टर मारता हूँ। थोड़ा सा सर भी दर्द कर रहा है, अभी नींद भी नहीं हुई। फिर से बीबी को मैंने एक बहाना बनाया। अरे मैं बोला तेरे भाई के जो लड़के हैं ना, उनके लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। बीबी बोले अरे अभी कितना टाइम हो गया, कहाँ अभी इतना इतना टाइम, कभी कहाँ दुकानें खुली होगी। अरे मैं बोला तू पागल है, आप लोगों को समझता नहीं यार, मतलब रेलवे स्टेशन जो होते हैं ना, वहां सब रात भर दुकानें चालू रहती है। अरे मैं बोला मैं अभी गया ना, अभी आया। मेरी मिसेज बोले जल्दी आना, रात का टाइम है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, सब लोग सोए हुए हैं आजू बाजू। अरे मैं बोला अभी गया, अभी आया। जैसे गया दोस्तों बाहर, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर में गुत्ते शराब के, कहीं देसी के हुए या बियर बार के हुए या इंग्लिश के हुए, तो देखते जा रहा था। 1-1.5 किलोमीटर चलते गया तो, लेकिन एक भी बियर बार भी खुला नहीं था और देसी का भी खुला नहीं था। उधर से भी लौट के आ रहा था, उधर से भी दोस्तों कुछ मिला नहीं। लेकिन उसके पीछे क्या हुआ दोस्तों, देखो हमारे परिवार के ऊपर क्या बीती है। क्या मुझे, मैं माफ करने के लायक हूँ? तो दोस्तों कदापि नहीं। मैं माफ करने के लायक भी, वैसा मैंने कुछ ऐसे कारनामे ऐसे किए दोस्तों कि मुझे माफ करने के लायक में भी मुझे नहीं, कोई ईश्वर भी मुझे माफ नहीं कर सकता। दोस्तों उसके पीछे क्या हुआ दोस्तों, देखो मैं तो उधर शराब ढूंढने गया, लेकिन उसके पीछे दोस्तों रात में कुछ ऐसे बदमाश लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर घूमते, अकेली बाइक के ऊपर या इसके ऊपर नजर रखते। और उसी तरह से वही सिलसिला हुआ दोस्तों। मेरे मिसेस को एक गुंडा था, वो उसको इशारे करने की कोशिश कर रहा था, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। और बेचारी वो उससे छुटकारा पाने के लिए जहां जहां लोग सोए हुए थे, वो उनकी मदद लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों उसने देख लिया था कि इसके साथ में कोई नहीं दिख रहा है, इंसान कोई नहीं दिख रहा है, कि उसको, क्योंकि उन लोगों को वही नजरिया होता है ना कि ये ऐसी ऐसी बाई होगी, ये फालतू होगी। क्योंकि उनका जो 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 ऐसे लोग रहते हैं ना, उसका नजरिया वैसा रहता है ना, जो फालतू के लोग रहते हैं। तो वो उस तरह से उसको नजदीक घुसने की कोशिश कर रहा था। और मेरी मिसेज दोस्तों दोस्तों जिस जीने से मैं ऊपर गया था, बेचारी उस जीने की तरफ देख रही थी, वो कि मेरा पति आए तो मैं इस बदमाश से मेरा छुटकारा पाऊं हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे वैसे मैं वो जीना उतर रहा था रेलवे स्टेशन का, जैसे उसने मुझे देखा, वैसे ही दोस्तों वो दौड़ती दौड़ती मेरे पास आई। और जैसे आई दोस्तों, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसको एक हिम्मत मिल गई ना कि यार इस बदमाश से मेरा छुटकारा पा, कम से कम छुटकारा मिल गया, मेरा पति आ गया। भले पति कैसा भी हो, शराबी हो, नालायक हो, लेकिन हर पत्नी को दोस्तों वही लगता है मेरा पति परमेश्वर है, क्योंकि उसकी अटूट श्रद्धा होती है ना पति के ऊपर। उस तरह से दोस्तों मेरे ऊपर वो मेरी मिसेज की इतनी श्रद्धा थी। बेचारी उसने हाथ पकड़ा, तब तक तो वो जैसा उसने मुझे देखा होगा, तब तक वो भाग गया, वो नहीं दिखा कहाँ। और वो हकीकत मुझे मेरे मिसेस ने बताया, ऐसा ऐसा एक गुंडा आदमी था, बदमाश था, मेरे को इशारे कर रहा था, मेरी नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आप नहीं आते तो मुझे तो डर लग रहा था कि मैं अब क्या करूं, रात का टाइम है, किसी को बुला भी नहीं सकती। तो दोस्तों ये हकीकत मुझे जब से उसने बताई, तो दोस्तों मेरे को तो, मैं ऐसा इतना वहां इतने बड़े बड़े से चिल्लाने लगा, इतना सब माहौल उतना आजू बाजू में ऐसा चिल्ला रहा था कि कहाँ है वो बदमाश, कहाँ है वो मदरचोद, ऐसा गाली गलौज कर रहा था। मेरी मिसेज ने मुझे समझाया, अरे उसको आपने देखा नहीं, जैसे आप वहां आए, मैं वो आपके पास आई, तब तक तो वो निकल गया कहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा हो। दोस्तों ये पागलपन शराबियों का, ये पागलपन की हद मैंने पार कर दी थी दोस्तों। और दोस्तों पहले ही शराब नहीं मिली, उसके बाद में ये ऐसी घटना हुई, तो पागल जैसा हो गया था। यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, अगर मेरा जैसे शराबी है ना दोस्तों, ये ईश्वर ने मुझे ये अल्कोहलिक उनकी अपन जो भी जितने भाई जुड़े हैं ना दोस्तों, हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत असीम कृपा है दोस्तों, कि हमें इस अल्कोहलिक का संदेश मिला है। और इस संदेश की वजह से दोस्तों हम लोग आज एक एक दिन के हिसाब से हम दारू से तो दूर रहे थे, लेकिन दोस्तों हम आज सही मायने में जीने की आज कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये अगर ये मीटिंग नहीं होती थी, तो दोस्तों आज तक जो आज मैं जो मेरी जो डेटा ऑफ सोबराइटी है दोस्तों, एक नए भाई के लिए या जो भाई जुड़े उनके लिए
बोलूंगा, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो मैंने जो 22 का साल जो मुझे अभी सोबराइटी का आज चालू है दोस्तों, तो ये मीटिंग की वजह से और ईश्वर की कृपा से वो आज मैं वो मुझे आज वो पर्याप्त हो गया दोस्तों। ये मीटिंग, ये सोबराइटी प्राप्त हुई। तो दोस्तों मेरे में उतनी कामयाबी नहीं, मेरे में उतना जुनून नहीं है, मेरे में उतनी हिम्मत नहीं ना। मैं सब हिम्मत विश्वास सब खो चुका था ना। तो दोस्तों ये जो परिवार का जो ऐसे बहुत ही घटना है दोस्तों कि सही मायने में तो हम माफ करने के लायक नहीं दोस्तों। इतना हमने इन परिवारों के ऊपर अत्याचार किए। अगर वो केस कर देना मुझे मेरे ऊपर ऐसी चीजों के लिए, तो दोस्तों मैं 10-20 साल तो बाहर नहीं आऊंगा। इतने मैंने कारनामे, उतने उनको मैंने उनकी मानसिकता गवाई है दोस्तों। दोस्तों वो तो ईश्वर की कृपा है, जो यहाँ बोले जाता है ना कि हर शराबी के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और दोस्तों इस मीटिंग का संदेश मिलना, ये भी ईश्वर की कुछ योजना होगी। क्योंकि यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, हर इंसान को, मेरे जैसे हर शराबियों को ईश्वर एक चांस देता है दोस्तों जीने का। ये हैवान जैसा जीवन जीने वाला समाधान एक बार उसको मौका देके देखते हैं, इसको जीने की एक राह बता दे। क्योंकि हर परिस्थिति में ईश्वर है ना दोस्तों, हर इंसान के लिए काम करता है। हर इंसान को वो हैवान से इंसान बनाने की कोशिश करता है। और उसी माध्यम से दोस्तों मुझे इस मीटिंग का संदेश मिला। और तब तक तो दोस्तों मैं सब हार चुका था। पैसा, प्रतिष्ठा, प्रणय जो बोले है ना कि मेरा व्यवसाय मैं गवा चुका था। जो आमदनी आने वाली थी, हरदम उठपटांग कुर्ती करना, उठपटांग निर्णय लेना, उठपटांग वर्तन करना। इस वजह से दोस्तों मेरा जो व्यवसाय था, व्यवसाय भी निकल गया मेरे हाथ से, कफलक हो गया, हदवल हो गया। कहीं से पैसा आना जा बंद हो गया, तो दूसरे के भरोसे जीने लगा दोस्तों। यहाँ बोले जाता है दोस्तों, शराबियों को है ना पत्नियां बड़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि ईश्वर ने वो जोड़ा बनाया रहता है ना उनका, तो बड़ी वो कामयाबी की ओर बढ़ती है, परिवार की जिम्मेदारी संभालती है दोस्तों। तो उसने जो मेरी नैया है ना दोस्तों, कभी भी उसने डगमग नहीं किया उसको। हमेशा उसने, जैसा पैसा कम हुआ भी तो भी उसने एडजस्ट किया, पैसा नहीं तो भी एडजस्ट किया उसने। यानी हर परिस्थिति को दोस्तों उसने फेस किया। मेरे जैसे भगोड़े जैसी शराब का सहारा नहीं लिया दोस्तों मेरे में से। वो हर परिस्थिति को, उसमें श्रद्धा थी, विश्वास था दोस्तों। और उस वजह से दोस्तों मुझे भी इस मीटिंग का संदेश मिलने से सब हार चुका था। कोई भी चीज नहीं थी मेरे पास। श्रद्धा, विश्वास, सबूरी, आत्मबल, ये सब खो चुका था। और मैं जो सब कुछ खोके जब जो मेरे जैसा शराबी यहाँ आता है ना, तो ईश्वर उसका हाथ थाम लेता है दोस्तों। वो पावर उसको देता है। कब? कि जो पहला कदम है ना दोस्तों हमारा, कि शराब की वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मुझे अभी जीना नहीं आता है, मैं अभी हतबल हो गया हूँ। ईश्वर, मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। जो पहला कदम है ना दोस्तों, जब ये पहला कदम शराब के आगे मैं हतबलता जब मान्य करता हूँ, की दोस्तों मैंने, क्योंकि मेरे पास पर्याय नहीं था, सब हथखंडे में करके आया। यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, यहाँ 16,000 कारण यूज करता है मेरे जैसा शराबी। मेरे पास अभी बाकी कुछ कारण भी नहीं थे, क्या बहाने भी नहीं थे मेरे पास। सब बहाने वगैरह सब हो चुके थे। और मेरे पास में एक ही मकसद था, एक ही पर्याय था, हतबलता मारने करना, स्वीकार करने, सलेंडर करना। बस इसकी सिवा दूसरा और कोई चारा नहीं था। और दोस्तों ईश्वर की मदद से, आप भाइयों की मदद से मुझे वो एक सहारा मिला दोस्तों। पहला कदम जो बोलते हैं ना, पहला कदम क्यों मजबूत होना चाहिए? क्योंकि हर परिस्थितियां को फेस करने के लिए ये पहला कदम अगर मेरा मजबूत हो ना दोस्तों, तो परिस्थितियों को मैं सामना कर सकता हूँ। नहीं तो पहले मैंने क्या किया शराबियोत्पन में, परिस्थिति थोड़ी सी ही इधर उधर हो गई, किसने अगर मेरे को थोड़ा सा बोल भी दिया, अच्छा भी बोला या बुरा भी बोला,
तो भी मेरे जैसा शराबी वो शराब की ओर ही मैं गया दोस्तों, शराब का ही मैंने सहारा लिया। लेकिन ये मीटिंग में दोस्तों मुझे, अगर मेरा जो पहला कदम अगर मजबूत होता है ना, तो मुझे परिस्थितियों को फेस करने की ताकत मिलती है। और दोस्तों मैंने ये जर्नी चालू कर दी दोस्तों, क्योंकि स्वीकार भाव से मुझे ये प्रोग्राम करने में ज्यादा कठिनाइयां नहीं आई। जिसको स्वीकार भाव होता है ना, उसको प्रोग्राम इजी लगता है। और दोस्तों मुझे ये मीटिंग में आने से धीरे धीरे मैं मीटिंग में आते गया। और ये मीटिंग में आने से दोस्तों मेरा ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, ये सब खो चुका था मैं। लेकिन यहाँ बोले जाता है ना कि यहाँ ईश्वर का वास होता है। अब अगर अपन अभी अभी 39 लोग बैठे, अपन बांधव बैठे, तो 40वां ईश्वर है दोस्तों यहाँ। क्योंकि ये जो जो कायनात चलाता है ना, ईश्वर चलाता है। तो हर मीटिंग में बोले जाता था कि हाँ ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर का अस्तित्व है, तो वो ईश्वर का अस्तित्व तो मैं तो खो चुका था। पहली कदम मैंने तो हतबलता मानने की, लेकिन दूसरा जो कदम है ना, श्रद्धा और विश्वास, हमसे कोई तो भी महान शक्ति है और वो हमें शराब से दूर रह सकती है। हमारे विचारों, भरकटे हुए विचार है, उससे हमको एक मदद कर सकती है। और यार वो उच्च शक्ति को मैं कमरे के चारों ओर देखता था, तो कोई प्रतिमा तो नहीं है ईश्वर की यहाँ पे। हर बंदा बोलता है कि यहाँ ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर का अस्तित्व यहाँ होता है। तो चारों ओर में देखता था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कोई भी ऐसी प्रतिमा मुझे नहीं दिखी। तो ये दोस्तों ये मेरा प्रश्न था। तो ये प्रश्न अगर मन में ही अपन अगर लेके चलेंगे तो उसमें से मैं कभी भी मेरा छुटकारा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ आके एक किया, मेरे मन में जो भी प्रश्न उठता था, तो मैं वो मेरे जो मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे उस टाइम के, अभी भी है वो, तो उनको मैं मेरे मन का जो प्रश्न था वो उनको पूछने की कोशिश करता था। तो बोला यार आप लोग बोलते हैं कि उच्च शक्ति है, यहाँ ईश्वर का अस्तित्व है, यहाँ तो कोई प्रतिमा नहीं है, यहाँ तो कोई ऐसा फोटो नहीं है या कोई ऐसा ये नहीं है, तो आप उच्च शक्ति है क्या? तो मेरे को उन्होंने जो ये ओवर टाइमर जो होते हैं ना बड़े दोस्तों, ये मेरे जैसे न्यू कमर को है ना, वो संभाल लगते हैं मुझे, वो एक धीर और एक आशा देते हैं। क्योंकि जैसे एक आंधा बालक होता है, वो बालक को जैसे अपने दादाजी हुए, पिताजी हुए, ये कैसे उसको समझाने की कोशिश करते, बोलने की, उसको कैसे बोलेगा वो कैसे चलेगा, वो उसको कैसे वो संभालते, उसको सिखाते। उसी तरह से दोस्तों ये ओवर टाइमर होते हैं ना, तो मेरे जैसे न्यू कमर को अज्ञान से सज्ञान की ओर मुझे लेके जाते हैं। तो ये मुझे उन्होंने समाधान, ये ईश्वर की कृपा, क्योंकि अपन ईश्वर का अस्तित्व गवा चुके हैं ना, श्रद्धा विश्वास हम गवा चुके हैं, तो वो ईश्वर का अस्तित्व पुनर्निर्माण करना है हमें, ईश्वर के प्रति लगाव रखना है हमें। तो यार मैं बोला ये है कहाँ, कहीं उसकी प्रतिमा नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ उसने मुझे ये बहुत अच्छी तरह से समझाने की, इस तेरी समझ का ईश्वर ऐसा नहीं, मैं बोलूंगा वो ईश्वर को नहीं तो ये करना है। तेरे को जो तेरी समझ का जो ईश्वर होगा, तेरी जो श्रद्धा तू जो ईश्वर से गवा चुका है, वो श्रद्धा और विश्वास तुझे पुनर्निर्माण करना है, तेरे समझ के ईश्वर। और दोस्तों मुझे वो स्वतंत्र दिया गया, मुझे ऐसा कुछ मेरे ऊपर लादा नहीं, कुछ बातें कि तुझे यही करना पड़ेगा, यही ईश्वर को मानना पड़ेगा। मेरे को स्वतंत्र दिया उन्होंने। और दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। और दोस्तों मैं भी जो इस तरह ईश्वर का अस्तित्व मैं गवा चुका था, मैं मन ही मन में मेरे भी मुंह से ईश्वर की कृपा, उच्च शक्ति की कृपा और ईश्वर की ओर बढ़ने की, कि यार जो मानव कर नहीं सका, मेरा परिवार नहीं कर सका, वो यार ईश्वर ने मेरे लिए वो करके दिखाया। मैं न उम्मीद था, मुझे कभी भी मैंने तो ऐसे मन में थाम ली थी शराबियों के पद में, कि ये शराब जो है ना मेरी आरती पे जाएगी, अभी ये नहीं छूट पाएगी शराब। परिवार ने भी वही तय कर लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ वो चमत्कार हुआ यार,
यहाँ कोई उच्च शक्ति है कि वो मुझे शराब से दूर रखती है, और मेरे जो खोए हुए जो विचार है ईश्वर के प्रति, जो मेरी आस्था मेरी लुप्त हो गई थी, वो धीरे धीरे आने लगी यार। और इस मीटिंग के ऊपर मेरी श्रद्धा और विश्वास बढ़ने लगा दोस्त। और जब मेरा विश्वास और श्रद्धा बढ़ती है ना, तो मेरा जो समतोल है, मेरा जो बर्ताव है, वो स्थिर हो जाता है। जो जो मुझे टॉपिक दिया गया ना आज, मैं ऐसा बहुत बड़ा वक्ता नहीं हुआ, मैंने बहुत अभ्यास किया है, ऐसा भी नहीं दोस्तों। लोग जो मुझे अनुभूति हुई है इस प्रोग्राम के माध्यम से, ये 12 कदमों के माध्यम से जो अनुभूति हुई है ना दोस्तों ईश्वर के प्रति, ये 12 कदमों के प्रति, तो यार ये सही मायने में बाहर की दुनिया में अगर मैं कितना भी पैसा खर्चा करूं तो मुझे ये आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि ये मेरे अंतर्मन जो बोले जाता है ना दोस्तों, मेरे अंतर्मन से ये आवाज आती है, और वो अंतर्मन का जो आवाज होता है ना, वही ईश्वर का आवाज होता है। और दोस्तों ये दूसरा जो कदम है ना, ये श्रद्धा और विश्वास, खोया हुआ ईश्वर फिर से मैंने मेरे अंतर्मन में उसकी प्रतिमा बना ली, और हर परिस्थितियों में, हर संकट में, हर अच्छे दिनों में ईश्वर का नाम लेने लगा। और उससे दोस्तों श्रद्धा दुगनी तिगनी बढ़ने लगी। और यहाँ आते आते दोस्तों जो मेरे में जो बर्ताव थे ना, कभी भी मैं सही ढंग से मैं मेरे परिवार के साथ में बर्ताव नहीं कर पाया था। मेरे मिसेस को कभी भी ऐसा उसको अच्छा रिस्पेक्ट दिया नहीं, मैंने कभी भी उसकी स्तुति नहीं की, वाहवाही नहीं की। हरदम मैं उसे एक बीवी बोले तो एक भोगने की या काम करने वाली बाई ये जो होती है ना, वो नजरिया से मैं उसको देखता था पहले। लेकिन यहाँ आने से मेरा थोड़ा सा नजरिया बदल गया, उसके प्रति आभार व्यक्त करने लग गया। यार मेरे को कितना संभाला इसने, जो मैं उसको, मेरा जो नजरिया था ना उसकी तरफ जो देखने का, कि एक ये काम वाली है, या उसको क्या मेरे मन की क्या बात बताना है, इसको क्या समझता है, यानी मैं उसको कम लेखना, ये थोड़ा सा मैंने उसमें बदलाव कर दिया। हर चीज को मैं उसको, कुछ चीज हुई तो उसको बोलने लगा, कुछ हिसाब ये और होगा काम का, पैसे आना जाना, वो उसके साथ में शेयर करने लग गया। तो यार उसको भी अच्छा लगने लगा यार, ये बच्ची मेरा कभी भी मेरी उसने राय ली नहीं, कभी भी मेरे साथ में उसने अच्छा बर्ताव किया नहीं। और ऐसा क्या हो गया आज, ये मीटिंग कर रहा है, और ये मीटिंग के माध्यम से इसके वाणी में भी फर्क आ गया, इसके बोलचाल में भी फर्क आ गया। जो हमारे रिश्ते में दरार आ गई थी दोस्तों, वो दरार कम होने लगी, और हमें एक सुसंवाद, एक अच्छे विचार आने लगे दोस्तों। और मेरे परिवार के चेहरे पे हंसी आने लगी, उनकी हंसी देख के मेरे भी चेहरे पे हंसी आने लगी। और सही मायने में ये प्रोग्राम के ऊपर मेरी श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया दोस्तों। धीरे 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 दोस्तों जो तीसरा कदम है ना, ये तीसरा कदम मेरी इच्छाओं का है। क्योंकि ये मेरी इच्छा है ना, जब जब भी मैं मेरी इच्छा से मैं जीवन जिया हूं, मेरी इच्छा ने मुझे उंधा कर दिया था। कभी भी मुझे सेक्स होने दिया नहीं उसने, हरदम मुझे असफलता की ओर लेके जा रही थी। लेकिन दोस्तों ये मीटिंग में ईश्वर की इच्छा क्या होती है, ईश्वर की इच्छा होती क्या है कि मुझे सलाह मशवरा करना है, कुछ चीज मुझे समझ में नहीं आती है तो मुझे मार्गदर्शक लेना है, मुझे मेरे मन की बात किसी को बताना है, ये क्या करना है, ये करूं कि नहीं करूं। ये मेरे को, ये ईश्वर की कृपा जो बोलते हैं ना कि तीसरा कदम जो बोलते हैं ना अपन, ये तीसरा कदम में मुझे, मैं कभी भी किसी की मदद नहीं ले रहा था। जो शराब के फन में कभी भी मैंने किसी का हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन ये मीटिंग ने दोस्तों मुझे, मैं हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं हरदम मेरे मुंह से जो भी लफ्ज निकले, वो लफ्ज अच्छाई की ओर, प्रेम की ओर जाए, यही मेरी कोशिश थी। और दोस्तों ये कदम ने भी दोस्तों मुझे बड़ा सहारा दिया, बड़ा मजबूत बनाया। जो भी निर्णय लेता हूँ ईश्वर को सौंपता हूँ, घर में वार्तालाप करता हूँ। क्योंकि
परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, तो उस सदस्यों के साथ में कुछ भी व्यवहार करूंगा मैं, कहीं लेन देन है, कहीं जाना है, आना है, तो उनके साथ में बोल के, उनके साथ में वार्तालाप करके मेरी वो हिम्मत बढ़ने लग गई। और ऐसे करते करते दोस्तों मेरे में वो शराब की और जाने वाले जो कदम थे मेरे, तो हर परेशानी या हर कठिनाई अगर आती थी तो मैं मीटिंग की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे ये यहाँ के ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मेरा जो मेन जो प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रॉब्लम अभी मुझे ये चौथे कदम में मुझे वो लेखा जोखा जो बोले जाता है ना, क्योंकि मेरी जो गलत जो घड़न जो हुई है, या मेरी जो मानसिकता, मेरी लैंगिकता, मेरी खुन्नस, मेरी रिजर्वमेंट, मेरा डर, उटपटांग निर्णय, तो दोस्तों ये चौथे कदम ने मुझे सही मायने में वो मेरा आईना मुझे दिखाया दोस्तों। और जब मैंने ये लेखा जोखा शुरू कर दिया दोस्तों, बचपन से लेके, तो जब तक मैं इस शराब के दलदल में अटका था, तब तक ये लेखा जोखा मैंने किया दोस्तों। और ये लेखे जोखे में मेरे एक ही समझ में आ गया, क्योंकि मैंने ईश्वर ने मुझे बड़ा सुंदर जीवन दिया था यार, बड़ी अच्छे नेचुरल नैसर्ग दिया था, अच्छी बड़ी पत्नी दी थी, अच्छे बड़े मेरे माता पिता दिए थे, लेकिन मेरी जो मैंने उनको कभी भी अपना समझा नहीं, कभी भी मैंने उनको आभार व्यक्त किया नहीं। हरदम मैं हव्यास की ओर बढ़ने लगा, ज्यादा पैसे कमाना, लालची प्रवृत्ति करना, हरदम मैं ये निसर्ग के विरोध करने लगा। और उधर से दोस्तों मुझे इस शराब का सहारा लेना पड़ा। और जो दोस्त थे ना दोस्तों मेरे, जो कैरेक्टर डिफेक्ट, तो ये कैरेक्टर डिफेक्ट दोस्तों मुझे जब चौथा कदम किया ना दोस्तों, तो ये शराब आने से पहले मेरे में कैरेक्टर डिफेक्ट थे। शराब तो बाद में आई दोस्तों। ये बात मुझे समझ में आई कि मेरे जो मार्गदर्शक है ना, वो भी मुझे बोलते थे कि समाधा, ये जो मध्य जो बोलते हैं ना, मध्यपाश, ये मध्यपाश जो होता है ना, मध्य भले ही निकल जाते हैं अपने, लेकिन ये जो पाश होते हैं ना, ये पाश हमारे में हरदम रहते हैं, और मायने में उसके ऊपर ही हमें काम करना है। तो ये दोस्तों, ये चौथा कदम का जो आढ़ावा है ना, ये आढ़ावे में दोस्तों मुझे बहुत सुकून मिला। जो मैं जब तक मैंने चौथा कदम नहीं किया ना दोस्तों, तब तक मैं वो एक बोझ लेके जी रहा था, और वो बोझ जब तक उतरा नहीं ना दोस्तों, तब तक मुझे शांति का श्वास नहीं मिला। अच्छा, मैंने कोई भी ऐसा श्वास नहीं लिया दोस्तों। और जब मैंने वो चौथा कदम लेखा जोखा बोलते हैं ना दोस्तों, वो लेखा जोखा जब तक किया नहीं, तब तक मुझे, सही बोलता हूँ कि ये मुझे जी रहा था, लेकिन वो जीने में मजा नहीं था। शराब से दूर था दोस्तों, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था। और दोस्तों, ये कदम करने से मेरे जो मन के जो द्वार है ना, वो द्वार खुल गए। वो अनुभूति हुई मुझे कि मेरे में इतने दोष है, और ये दोष की वजह से दोस्तों मैं भी जिया नहीं। जो आज का जो डीआर वही बोलता है ना, कि मैं भी जिया नहीं और मैंने औरों को भी जीने दिया। पांचवें कदम में दोस्तों मुझे मेरी गृह शुद्धि करना पड़ी, मुझे मेरी अंतर मन की सफाई करना पड़ी मुझे, मार्गदर्शक के साथ में बैठ के। और मैं ऐसे कुछ चीजें थी दोस्तों कि वो मैं फिजिकल मीटिंग में भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, ऑनलाइन में भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों एक पांचवा कदम उसके लिए दिया गया है कि मेरा जो श्रद्धा का स्थान है, जैसे ईश्वर के ऊपर मेरी जैसे श्रद्धा और विश्वास है, उसी तरह से दोस्तों जो मेरा मार्गदर्शक होता है ना, क्योंकि मेरे मन की जो बात है, क्योंकि ये डॉक्टर बाब और बिल साहब ने भी दोस्तों बहुत से अपने पुरातन कालों में जो लोग जो जी रहे थे ना, तो वही हथकंडे, वही कुछ ये उन्होंने अपने अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग में
ये फॉलो, वही चीजों को अपन फॉलो कर रहे हैं कि मेरे जो मन की बात है, मेरे अकेले से न छूटने वाली कुछ बात है, तो मुझे किसी को तो भी मेरे मन की बात बताना पड़ेगी। स्वयं मैं ईश्वर को बताऊंगा तो वो भी नहीं चलेगा, तो उसके लिए एखादा कोई मानवीय व्यक्ति उसको चाहिए, क्योंकि मानव व्यक्ति के पास में वो बोलूंगा तो उससे मुझे रीजन मिलेगा, उसमें से मुझे उत्तर मिलेगा कि ये सही है कि गलत है। तो दोस्तों बहुत से ऐसी चीजें थी कि मुझे खुद में ही शर्म आ रही थी। मार्गदर्शक के साथ में मैंने शेयर तो किया, मेरे दोषों की कबूलियत दी, लेकिन मन ही मन में मुझे, मेरे मन में मैं ऐसा थोड़ा सा ये हो गया, मेरे दोस्त जब मैंने बोला ना कि यार मैं अभी जीने के लायक रहूंगा कि नहीं रहूं, ये मैंने आपके पास तो ओपन कर दिया, मेरे मन में बहुत भावनाएं उमग रही है। तो मार्गदर्शक ने मेरे को वही बोला, समाधान ये हर इंसान ने ये चीज की है, और तुझे तेरी इच्छा भी अच्छे जीना है ना तुझे, तो अच्छा जीना है तो तुझे इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर से उसको अपनाना नहीं पड़ेगा, फिर से तुझे एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। जो भी तेरे दोष है वो दोष, फिर से वो दोषों के तेरे को वापस नहीं जाना है, जहां से तू लौटा है ना अभी, वहां फिर से नहीं जाना है। तो मेरे में लैंगिकता थी दोस्तों, मैं भंग पीता था, गांजा पीता था, उसके बाद में दोस्तों सट्टा खेलता था, पत्ता खेलता था। ये ऐसे बहुत से दोष है दोस्तों, किसी के जो अच्छा बर्ताव है, किसी का अच्छा हो रहा है, वो मेरे से सहन नहीं हो रहा था। कोई अगर मेरे को अच्छा बोले तो मैं उसको लेकर प्रति उत्तर एक वेगड़े अलग भाव से मैं उसको देता था। तो ये दोष थे दोस्तों मेरे। तो मेरे मार्गदर्शक ने वही बोला, अपने को अभी उसको अपनाना नहीं है, अभी अभी मुझे उसमें से निकलना है। तू निकलेगा। तो मेरे को एक उदाहरण दिया था दोस्तों मेरे मेरे मार्गदर्शक ने कि ये 5वां कदम कैसा होता है मेरा, ये मेरी शुद्धिकरण कैसी होती है। समाधान, जो अपने शरीर का जो मैल होता है ना, वो तेरे को जो पसंद आए वो साबुन से तू धो सकता है, वो मैल निकल जाएगा तेरा। लेकिन तेरा जो अंतर मन का जो मैल है ना, वो आध्यात्मिक जीवन मार्ग से ही, जब तक तू अंतर मन से ये मान्य करेगा नहीं, अंतर मन से तू साफ करेगा नहीं, तब तक वो मैल तेरा नहीं धोया जाएगा। और ये 5वां कदम उसी के लिए है दोस्तों, क्योंकि मेरी शुद्धिकरण उसमें ही होती है। और दोस्तों मायने में आज मुझे वो बोलने में आपको भी ये हो रहा है कि दोस्तों मैं फिर से वो दुनिया में नहीं गया, जहां से मैं 4था कदम करके मैंने दोषों के ऊपर काम किया ना, फिर से मैंने नहीं गया दोस्तों, फिर से मैं उस दौर नहीं गया मैं दोस्तों। कभी भी मैंने वो बाहर खालीपना किया नहीं, कभी भी मैं वो सट्टी की तरफ गया नहीं, कभी भी मैंने ब्याज का पैसा आज तक नहीं उठाया दोस्तों, कभी भी मैंने वो गांजा अफीम जो भंग पीते थे वो नहीं गया दोस्तों, क्योंकि ये मेरे दोस्त है ना, मुझे विनाशी की ओर लेके जाने वाले थे, जो ये विचार थी। तो मुझे जीना था ना दोस्तों, जीना तो दोस्तों मेरे जैसा जो शराबी है ना, अगर मुझे जीना है और मुझे खुद भी जीना है और मेरे परिवार को अगर जीना है, उनके ऊपर ही अच्छे संस्कार करना है, तो मेरे में मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे निकालना पड़ेंगे दोस्तों। ये यहाँ आने से, ये आध्यात्मिक जीवन मार्ग जो बोलते हैं ना, कि ये 12 कदमों के माध्यम से मुझे वो हुप मिली, वो गिल्टी फीलिंग नहीं रही मेरे मन में आज कि यार मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, क्योंकि मैंने ये स्वीकार किया है। स्वीकार करने से मुझे वो अपराधीपने की जो भावना है वो नहीं रही ना। ये कब होती है, रहती है मेरे मन में, जब मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं, तब मेरे मन में वो अपराधीपने की भावना होती है, यार मैं बेचारा, यार मैं कितना गुनहगार हूं। तो दोस्तों ये कदमों ने दोस्तों मुझे सही मायने में मुझे जानवर से इंसान बनाया दोस्तों। और ये 6वां 7वां जो कदम है ना दोस्तों, अभी भी मेरे जैसा सोबर चलता हूं, तो दोस्तों ये कैरेक्टर डिफेक्ट कभी ना कभी, जैसा एक अंदा चोर होता है, वो चोर कैसा मौका देख के चौका मारता है, कोई घर में नहीं रहा ना तो वो घर में प्रवेश करके अपनी चोरी करके ले जाता है, अपने अनमोल गहने हुए पैसे वो कैसे लेके जाता है। उस तरह से दोस्तों, अगर मेरा मैंपना आ गया, अभी मैं सोबर हो गया, मेरे बारे में हुआ कई थोड़े दिनों के बाद में, अभी मेरे को तो क्या है, सब मेरा अलबल हो गया, अभी मैं तो कुछ अभी सब मैं सोबर चल रहा हूँ, इतनी देर की सोबराइटी है मेरी। तो दोस्तों ये सोबराइटी जब मैं ऐसा अहंकार में जीता हूं ना, तो ये 6वां और 7वां कदम जो बोलते हैं ना,
अगर मैं इसके ऊपर काम करूंगा ईश्वर के साथ में बैठ के, ईश्वर ये जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है ये मुझे आज भी तकलीफ दे रहे, सोबर चल रहा हूँ तो भी मेरे बेचैनी हो रही, चिड़चिड़ हो रही है, तो दोस्तों ईश्वर मुझे इसमें से निकालने की तू मदद कर। अगर मैं मन से अगर काम करूंगा तो ईश्वर जरूर उसके ऊपर काम करेगा, लेकिन पूरे नहीं निकालेगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है दोस्तों। और थोड़ा सा ही मैं अगर गाफिल हो गया तो जैसा चोर मेरे घर में से चोरी करके लेके जाएगा, उसी तरह से दोस्तों ये मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती, न शराब पीते भी। ये ऐसे कैरेक्टर डिफेक्ट है दोस्तों। और जो 8वां 9वां कदम है ना दोस्तों, तो जिन जिन लोगों को मैंने बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है उनके साथ में मुझे क्षमा याचना करनी है दोस्तों, क्योंकि ये मेरे मार्गदर्शक ने मुझे एक बात बताई, समाधान तू मार्केट में जाता है चीज लेने को तो पैसे देता है तब चीज देता है ना तेरे को सामने वाला, उसी तरह से तुझे अभी ये मानवते का जीवन मिला है तेरे को। तो तूने जिन जिन को दुखाया है, जिन जिन लोगों से तेरी जमीन है ये, उनसे तेरे को जाके ठेठ तेरे को हाथ मिलाना पड़ेगा। तूने जो उनको हानि पहुंचाई है तो ये हानि तेरे को शाब्दिक बातें में तेरे को जितना हो सके उतना उनसे तेरे को माफी मांगना है। पैसे की बात है तो पैसे भी तू भर सकता है, पर कुछ चीजों में दोस्तों ऐसी कुछ बातें हैं 9वें कदम की कि माफी मदन भाई म्यूट हो गए आप। आ गया था मेरे को। हाँ एक फोन आ गया था मेरे को, आ रहे हैं ना आज अभी। हाँ आ रही है प्रश्न। तो हाँ दोस्तों, ये 8वां 9वां कदम है। अगर मैं कितने भी माफी मांगूंगा और जो माफी मांग के भी जो मैं अगर मेरा माहौल खराब हो सकता है 9वें कदम में, मेरे जो माफी मांगने से अगर वो माहौल खराब होके और मेरा अस्तित्व खराब हो सकता है, तो उसके लिए दोस्तों मुझे वो 9वें कदम में उनको जो हानि पहुंचेगी या मेरे को, तो वो मुझे वहां थोड़ा सा उसको बाजू में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये करने से परिस्थितियां है ना, मेरे को अभी बैलेंस रखना है। उसको बैलेंस रखने के लिए कुछ बातें होती है दोस्तों, बातें स्पॉन्सर के साथ में शेयर करके वो मैं जीने की जो अच्छी राह है ना उसके ऊपर मैं चल सकता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों ये 10वां कदम है ना, ये 10वां कदम में दोस्तों मुझे हरदम मेरी रोज की इन्वेंटरी मुझे लेना पड़ती है। रोज सुबह से उठने से पहले तो रात को सोने तक। ये इसमें मैंने किन किन आज वर्तमान में कैसे मेरे से कोई चूक भूल तो नहीं हुई, मैंने किसको दुखाया तो नहीं, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया। और दोस्तों सवेरे जब वो आढ़ावा लेता हूँ तो शाम को सोने से पहले मुझे वो उसमें से निकलने की कि भाई मैंने जो चीज हुई ईश्वर तेरी मर्जी से हुई, जो नहीं हुई वो मेरी इच्छा से नहीं हुआ दोस्तों, ये गवाही देता हूँ। और दोस्तों उसके बाद में जो 11 अभी आने वाला है अपना दोस्तों 11वां कदम, तो 11वां कदम कितना मायने है। अगर दोस्तों ये मीटिंग में आज मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इस मीटिंग ने मुझे वो जीने की एक ताकत दी है, सही मायने में जीवन क्या होता है, वास्तव क्या होता है, ये दिया है दोस्तों मुझे। दोस्तों मैं अभी करीबन 2-3 महीने की बात है दोस्तों, मेरे दामाद और मेरी जो बेटी है ना, उनके दोनों में अंदर इतना घमासान युद्ध चालू है दोस्तों कि करीबन 20 साल हो गए दोस्तों उनकी शादी में। और 20 साल शादी में हो गए, 2-3 महीने के जो उनका जो मैटर चालू है, थोड़ा सा झगड़े चालू है उनके, बहुत हंगामे चालू है। तो अभी वो ऐसे हद तक पहुंच गई मेरी बेटी भी कि मुझे इस इंसान के साथ में नहीं रहना है, मुझे इससे डिवोर्स होना ही है। दोस्तों देखो कितना बड़ा ये, देखो ये जीवन, ये समाज में जो अपने इसमें बिरादरी में क्या नाम रहेगा मेरा, क्या क्या मुंह दिखाऊं। बेटी को भी समझाने की कोशिश की, वो दामाद को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़े हुए है दोस्तों। अभी उनको मैंने उनके रिश्तेदारों को भी फोन किया, अभी वो इस रविवार को आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये मीटिंग का सहारा नहीं होता था ना दोस्तों, तो ये ऐसे हादसे मेरे से नहीं बर्दाश्त हो सकते दोस्तों। मैं आज ये मीटिंग की वजह से दोस्तों मैं शराब की ओर नहीं गया दोस्तों, लेकिन मैं परिस्थिति को फेस कर रहा हूँ।
दोस्तों 3 महीने से प्रार्थना करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे जो मनोबल, जो मेरा जो मन विस्कलित हो गया ना, वो अस्त व्यस्त हो गया ना, न शराब पीते हुए भी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां जब आती है ना, तो दोस्तों मेरे जैसा आदमी है ना हबड़ा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों स्पॉन्सर के मार्गदर्शक के साथ में बात किया मैंने। मार्गदर्शक बोला शांत रहो, ज्यादा आपकी चलाओ मत। जो प्रार्थना क्या बोलती है कि जो परिस्थितियां मैं बदल नहीं सकता हूँ उसको स्वीकार करना है मुझे। तेरे में है क्या समाधान, उतनी पावर है क्या वो बदल सकता है तू? तो मैं बोला नहीं बदल सकता हूँ, तो उसको स्वीकार कर, तेरी मत चला उसमें ज्यादा, संयम रख, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों ये 11वां कदम है ना दोस्तों, ये 11 कदम मुझे स्थिरता की ओर लेकर जाता है। ईश्वर के साथ में मेरे आज रिश्ते नाते बढ़ रहे, वो ईश्वर मुझे मदद करता है हर परिस्थितियों को फेस करने का। और जो 12वां कदम है ना दोस्तों, ये मुझे मिला है, ये मुझे पोस्टपोन करना है। कल एक बंदा आया था दोस्तों, मेरी शरीर खत्म करूंगा, वो 8 महीने के बाद में स्लीप हो गया और उसका फोन आ गया, दादा मुझे आपसे मिलना है। मैं बोला आजा। मेरी परेशानियां थी, लेकिन दोस्तों मेरा काम है ना, क्योंकि मुझे रास्ता चलते रहना है। ऐसा नहीं कि मेरे मेरे प्रॉब्लम है तो तेरे प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे प्रॉब्लम बाजू में रख दिया मैंने, बोला तेरे प्रॉब्लम पहले। उसको आया दोस्तों, 3 घंटे मेरे पास बैठा है, उसको मैंने बहुत से उसको समझाने की कोशिश की, श्रेष्ठ 12 कदम कैसे होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, मीटिंग क्या होती है, सेवा क्या होती है, ये उसको समझाने की कोशिश की। और उसके बाद में वो घर पे चले गया दोस्तों। ये दोस्तों ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अल्कोहलिक का मेंबर अगर खुद को समझता हूँ तो दोस्तों ये सब चीज लेके मुझे करना है। और ये जागृति कहाँ से होती है? ये निरंतर मीटिंग करने से, खुद में कमियां ढूंढने से, मेरे दोषों के ऊपर काम करने से, और ईश्वर के साथ में आज मेरे जो वार्तालाप है ना, वो उनके साथ में अच्छी वार्तालाप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे में उतनी काबिलियत नहीं ना, उतनी मेरी 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 मेरे पास उतना इच्छा भी नहीं है, मेरे ऊपर उतना शक्ति भी नहीं ना दोस्तों। तो आज मैं हर दम ईश्वर की इच्छा से जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि ईश्वर तूने मुझे जो जीवन दिया है, आज भी अगर तूने मुझे लेके गया, उठा लिया, तो मुझे उसका गम नहीं है, मैं जिया हूँ। ईश्वर तूने मुझे जो जो करना था वो तूने मुझे वो कर दिया, तेरी राह से मुझे बहुत सुकून भी मिला है ईश्वर। आज भी तू मुझे नींद में से उठा के लेके जाएगा, मुझे उसका गम नहीं है, क्योंकि मैं आज संतुष्ट हूँ ईश्वर। ये वार्ता निकलती है दोस्तों। तो ये ईश्वर के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना, ये ईश्वर ने दिया हुआ जीवन है दोस्तों। तो ये ईश्वर को ही मुझे लौटाना है। तो ये मीटिंग के माध्यम से दोस्तों बड़ा सुकून मिलता है दोस्तों। परेशानियां आती है दोस्तों, अवनड होता है दोस्तों, लेकिन ये मीटिंग है ना दोस्तों, शराब की ओर नहीं लेके जाती, हर परिस्थिति की ओर लेके जाती है, उनका मायना करवाती है, उनमें क्या क्या अनमन चालू है, ये अपने को जो ताकत और रूप देती है दोस्तों। ये मीटिंग में दोस्तों बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों इस मीटिंग में आने से मेरा जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस सही तरह से आज मैं रखने की कोशिश करता हूँ। और इसके लिए दोस्तों मीटिंग में आया, मैंने जो इश्यू पर आज जो शेयरिंग की, तो दोस्तों ये मुझे मेरे मन की बात थी कि ये 12 कदम का अगर मेरे साथ में नहीं होता, ये प्रोग्राम नहीं होता दोस्तों, तो मैं आज बोलने के काबिल भी नहीं था, हर परिस्थिति को फेस करने के काबिल नहीं होता दोस्तों। कि मीटिंग में दोस्तों निश्चित शराब नहीं छूटती दोस्तों, कि मेरे में जो व्यक्तिमत्व में जो बिगाड़ होता है, जो खराबी होती है ना, उसकी दुरुस्ती होती है दोस्तों ये 12 कदमों के माध्यम से। और ये मीटिंग में आने से दोस्तों वो पर आशा दी जाती है ना दोस्तों, यहाँ आने से दोस्तों किसी का भी बुरा नहीं हुआ है दोस्तों आज तक। मेरे जो ओवर टाइमर बताते थे मुझे, आज वो दुनिया में नहीं है, किसी का भी बुरा हुआ नहीं, हर इंसान का अच्छा हुआ है। लेकिन उसने यहाँ पर डटे रहना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तो ही अपन ये इस कदमों पे अपन चल सकते हैं और हर परिस्थितियों को फेस कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी भाइयों ने बड़े शांति से सुना और चेयरपर्सन ने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद संदीप भाई।